तो जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस टाइम पे बागेश्वर धाम में हैं और इसी बीच में जय बागेश्वर धाम। तो भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, आप जैसे तो जानते हो हमारे धीरेन्द्र सात्विक जो हैं, तो हमारे जो यहाँ के जो बागेश्वर धाम के जो सबसे प्यारे भक्त हैं, तो हमारे इनका क्या नाम है इनका? चंदूलाल। जो हमारे जो महाराज जी बोलते चंदूलाल, जिसे बोलते चंदूलाल, यहाँ आ जाइए। चंगीलाल, चंगीलाल और चंदू नाम इनका नाम है ना? चंगीलाल। हाँ, तो कहीं भी हो 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में बालाजी महाराज की जय। जय बोल सन्यासी बाबा की जय। जय बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। सन्यासी बाबा ठीक कर मोए। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे चंदू जी हैं, ये जो हमारे जो चंदू जी हैं, इन्हें पहले ये जब यहाँ आए थे तो इन्हें कुछ बोलना नहीं आता था। अब ये जो इतना आपके सामने जिन्होंने बोल दिया महाराज जी और जयकारा लगा रहे हैं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं बोलते, चल भी नहीं पाते थे। चल भी नहीं पाते ना, ये चल भी नहीं पाते थे। हाँ, मुंह से बोल नहीं पाते थे। आपको चल भी नहीं पाते थे, जान भी नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते, यानी कुछ नहीं कर पाया, ऐसे यहाँ पड़े रहते थे ना। अब ये धीरे धीरे इनका ऐसा जो बात है, जो आगे जो भविष्य आ रहा है वो इनका सुधरता जा रहा है कि ऐसा। पिता ने ले जा यहीं पर ले इनके माता पिता जी थे, वो इनको यहीं छोड़ के चले गए हैं और ये यहीं रहते हैं, बाबा जी के सर में रहते हैं। खाना पीना यहाँ सब बाबा ने फ्री कर दिया है, यानी जहाँ लेटेंगे, खाना खाएंगे, पानी पियेंगे, नहाएंगे, बाबा जी का आशीर्वाद है और ये ठीक हो गए हैं। और जहाँ तक आने वाले भविष्य में जो भी हमारा जो वर्तमान आ रहा है, इसमें ये हमारे जो भाई साहब हैं चंदू जी, ये तो फेमस हैं। इन्हें आपने यूट्यूब पे देखा होगा, चंदू जी महाराज बुलाते हैं, भक्ति वो चले जाते हैं कि नहीं ऐसा? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और जहाँ भी इनके आकार में आवाज जाएगी तो तुरंत मिल जाते हैं। हाँ, एक उदाहरण है चंदूलाल। सही बता रहा हूँ मैं, इतना अच्छा यहाँ लगे। जय श्री राम। और ये तमंचा ले रखे हर टाइम पे, तमंचा जिसके मारे थे वो तो जाता है, गोली लगा देव को मार दिया। भाई को बोलना नहीं आता था, चलना भी नहीं आता। इनके माता पिता जी तो यहीं इन्हें छोड़ गए थे, तो बाबा जी का आशीर्वाद सबको दे देता है। तो हमने सोचा इनके साथ एक वीडियो बना लिया जाए। भी आशीर्वाद दे दो, हमारे घर में संकट सब दूर हो, बेटियों की शादी हो जाए। बाबा हमें भी वैसे मुझे बाबा जी का आशीर्वाद तो 3 बार मिल चुका है मुझे। उन्होंने अपने आप मुझे बुलाया था और मुझे स्वागत मेरा किया था, और कल तो मुझे गले से लगा लिया। जो हमारे वहाँ के गार्ड साहब थे उन्होंने हमसे बोला कि भाई आप मिल लेना, लेकिन गले उनके हाथ मत लगाना। हमने कहा भाई नहीं लगाएंगे, और बाबा जी की ऐसी कृपा हुई, हम जहाँ गए उन्होंने मुझे सीधे अपने गले से लगा लिया। धन्य बाबा की। सही बता रहा हूँ मैं अपनी सबको मेरा बताओ, मुझे किसी भाई ने बोला कि आप बाबा जी के हाथ मत लगाना, मैंने कहा भाई नहीं लगाएंगे। और बाबा जी ने मुझे देखा, मेरे तिरंगा लगे, जो देश की शान होती है वो लगा था, उन्होंने मुझे सीधे बुला लिया और गले से लगा लिया। बोलने लगे कि बेटा जा भाई, तेरा सब कुछ हो जाएगा, जो भी आपकी इच्छा है। सब संकट में दूर हो गए, पैर में छाले पड़े थे वो सही हो गए, खाली भी थोड़े बहुत सूजन है वो भी कम हो रही है। और ये हमारे भाई साहब हैं। भाई आपका नाम क्या है? इनका रोहित नाम है। तो इनका ये पांडाल है, इन्होंने हमें यहाँ सुविधा दी है, इन्होंने बोला है जिसको भी रुकना हो आप लोग यहाँ आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट से। नहीं, फ्री नहीं है मेरे लिए, खाली इन्होंने फ्री किया है। इन्होंने बोला आप जो भी 1-2 दिन आप रुकना तो यहाँ आप रुक सकते हो, आपको बिजली मिलेगी, पानी सब मिलेगा, पैसे नहीं पड़ेगा। हमने कहा भाई धन्यवाद। तो भाई इनका है ये बहुत, यहाँ बहुत भाई आते हैं रात में रुकते, जिसको भी रुकना है। इनका नाम क्या है यहाँ का? रेस्टोरेंट का नाम बताओ ना, कौन नाम है भैया? रेस्टोरेंट का क्या नाम है? पंडाल का श्री गिरिराज। हाँ, इनका नाम है इस क्या नाम? पंडाल श्री गिरिराज। पंडाल। अच्छा, तो यहाँ कोई बात नहीं, ये सब बात को छोड़िए, आप लोग आइए तो कृपया प्लीज आप चंदूलाल से जरूर मिलिए और इनका आशीर्वाद लेकर के जाइए। इनका आशीर्वाद नहीं मिला तो बाकी हमारा बहन। तो दोस्तों हम भाई चंदू के साथ वीडियो बना लिया है। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। आप इनसे पूछो।
सन्यासी बाबा साई का चंगीलाल है, गुरु जी चंगीलाल। सन्यासी बाबा ठीक का दे मोए। एक बार नारे लगा करके ना कैमरे में सुना दो सबको। लगे बोलने लगे कि माँ बाप यही छोड़ गए कृपा से ये चलने लगा। बोलिए जय बालाजी महाराज की जय। जय बोल सन्यासी बाबा की जय। साधु जी सीताराम। सन्यासी बाबा सही कदम हुए। तो भाइयों आप देख रहे हो इनको बहुत कुछ आ गया है आगे। सन्यासी बाबा ठीक कदम हुए। मिल गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया भाई। गोली से मैं आने वाले समय में मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ पैदल। यहाँ से लगभग हम 2-3 दिन में पैदल निकलेंगे यहाँ से मुंबई, और लगभग मेरा 800 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है। इसके बाद में बाबा जी का आशीर्वाद दिया था, और हमारे चंदू जी हैं महाराज जी, इन्होंने भी आशीर्वाद दिया। मैंने मेरे यहाँ पे आशीर्वाद दिया। एक बार और देना जा। ये गोली कान हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशीर्वाद मिल गया है। अब मैं इतना जानता हूँ मैं अपने लक्ष्य पे पूरा कतई एकदम, फिर कोई टेंशन नहीं होगी आगे मुझे, ना मेरे पैर दर्द हो गए ना सिर दर्द होगा। अब कतई आशीर्वाद मिल गया तो भाई सब एकदम मस्त हो गया है ना। तो ये इसी पर हम अपनी बानी बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की जय। और मैं इस टाइम पे पंडाल में बैठा हूँ, और हमारे भाई जी हैं, इन्होंने हमें कल रात में लेटने के लिए हमें गश्त किया था। और भाई आपका नाम क्या है? इनका नाम रवि है। और आप रहते कहाँ हैं? ये दिल्ली में रहते हैं। मैं कल बाकी धाम के जो मैं दरबार होता वहीं खड़ा था मैं, तो भाई ने पूछा कि आप रुकेंगे कहाँ रात में? मैंने कहा मेरे पास कैंप है और मैं कहीं भी लगा लेंगे, मंदिर के सामने लगा लेंगे, इधर उधर कहीं लेते जाएंगे, इसमें क्या है। तो भाई ने बोला कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे साथ आए हो। मैं पैंडल रात में बुक किया इन्होंने। 100 रुपये पड़े ना, एक नाइट के 100 रुपये पड़े हैं। तो आज की रात हमारी यहीं कटी थी इनके साथ में ही। और इसी बीच में हमारे अंकल जी हमसे भी हमारी मुलाकात हुई। अंकल जी आपका नाम क्या है? नरबत सिंह ठाकुर, और मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में इंजीनियर के पद पे कार्यरत था। और अभी 21 दिसंबर 2021 को मैंने दिसंबर 2021 को मैं रिटायर हुआ। उसके बाद अभी जो है कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पर बैठा हुआ हूँ। तो यूट्यूब देख देते मेरी इच्छाएं जागृत हो गई कि बाबा बागेश्वर धाम जाना है। तो मैं एक बार होके आ गया, एक बार हो आया था। अभी दूसरा टर्न है, पेशी करने के हिसाब से मैं पहुंचा हुआ हूँ। तो ये यहाँ बागेश्वर धाम दूसरी बार आया आप आए हैं? ये दूसरी बार आया। ये दूसरी बार आए, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। जानते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। इतने भक्त यहाँ आते हैं, उनके लाइन में लगे रहते हैं। 2-2 साल उनके साथ, 1-1 साल टोकन नहीं मिलते हैं। और मैं आया, मेरी भगवान प्रभु ने ऐसी सुन ली कि मुझे अंदर तुरंत ही बुला लिया मुझे। सही बता रहा हूँ, बाबा ने मेरा ऐसा वो किया है ना स्वागत, मैं ही जानता हूँ। उस टाइम की मैंने वीडियो नहीं बनाई, अगर मैं वीडियो बना लेता ना। और कल की बात है, बाबा ने मेरे गार्ड साहब थे वहाँ के, बोलने लगे कि भैया आप हाथ में लगाना। मैंने कहा भाई ठीक नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन हाथ लगाने की बात छोड़ो, बाबा जी आए, उनमें तिरंगा लगा रखा था। तो बाबा जी ने मुझे ही सीधे गोद में ले लिया। भाई प्रभु की लीला देखो। भाई गार्ड साहब बोल रहे थे कि आप हाथ मत लगाना, और उन्होंने मुझे देखा और उन्हें सीधे आया और गले लगा ली, सिर पे हाथ रखा कि जा बेटा तू आज तू जा, तू जिस मकसद से जा रहा है, तो अभी भारत यात्रा कर रहा है, मुंबई जा रहा है। मैंने बता दिया कि मैं पैदल जा रहा हूँ। ऐसा आशीर्वाद दिया। तब से मेरे YouTube चैनल में जो भी हम वीडियो डालते हैं, तब से सब हाईलाइट होते जा रहे हैं। किसी पे 10,000 है, किसी पे 30,000 है, 34,000 है, ऐसे व्यूज आते हैं। और उससे पहले कहते हैं तो बाबा जी की बहुत कृपा है। और भाई वो अंकल जी आपका नाम क्या है? मंगीलाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। और दिल्ली में आप रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, पटेल नगर में। अच्छा, ये दिल्ली में रहते हैं पटेल नगर में। आपकी पहली बार आया हूँ। अच्छा, आपकी बाबा जी का देखिए भाई साहब, वही भी पहली बार आए, लेकिन इनकी अर्जी नहीं लगी अभी। अर्जी नहीं लगी, इनकी अर्जी नहीं लगी। मैं कर रहा हूँ, पेशी तो खरीद रहा हूँ। घर से मेरी दिल्ली आए थे बाबा जी, तब से वहाँ सेवा भी मैंने की थी विभूति की, और विभूति मुझे अभी तक मिली नहीं। पता नहीं बाबा जी अपने हाथ से देना चाह रहे हैं तभी नहीं मिल पा रही।